देखिए यहाँ पर लेंस के मुख्य फोकस बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस बिंदु क्या होते हैं। पहला देखिए उत्तल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु। इससे पहले आप पढ़े थे दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है। तो दर्पण में आप पढ़े थे कि उसमें एक ही मुख्य फोकस बिंदु होता है, क्योंकि वह एक ही गोली दर्पण का एक ही खोखला कटा हुआ भाग होता था। यदि आप दर्पण नहीं जानते तो हमारे वीडियो में आप जाकर दर्पण को आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस, इसमें पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु। इसका उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है इसका। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, तो उसे उत्तल लेंस का क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें देखिए उत्तल लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं। क्यों ऐसा होता है, लेंस में दो फोकस बिंदु क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें दो गोली प्लेट होते हैं। तो दोनों को अगर मान लीजिए दो गोली प्लेट हैं इस तरह, एक गोली प्लेट है, एक गोली प्लेट है। अगर इसको डॉट लाइन इस तरह हम पूरा करेंगे, इस तरह दोनों को, तो एक इसमें फोकस बिंदु होगा, एक इस पर होगा फोकस बिंदु, और एक इस वाले गोली दर्पण पर फोकस बिंदु होगा। तो दोनों को हम जब ऐड कर देते हैं तो इसका F1 नाम रख देते हैं, इसका F2 नाम रख देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होते हैं, दो जो है कि दो फोकस बिंदु होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष यही है, बड़ी वाली लाइन आप जो दिख रहा है आपको, जिसपे F1 और F2 स्थित है, यही जो लाइन है बड़ी वाली, यही मुख्य अक्ष है। तो इस पे स्थित जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ती हैं, मतलब आपतित होती हैं, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा। लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष आपका, इसके देखिए समांतर चली जा रही है किरणें, क्या है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये भी किरण जा रही है, ये भी किरण इसी के समांतर जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो मुख्य अक्ष के जो है जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें जा रही हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, निकल जा रहे हैं। यही आपका क्या है, मुख्य अक्ष का प्रथम मुख्य फोकस है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस यही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस का मुख्य फोकस आप पढ़े, उसमें प्रथम मुख्य फोकस आप जान चुके हैं क्या होता है। अब द्वितीय मुख्य फोकस जानिए क्या होता है। ठीक है, दोनों जो मुख्य फोकस के प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में हर बार हो जाता है। और अगर आप हाई स्कूल और इंटर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आगे चल के किसी भी कंपटीशन में बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कोई भी कंपटीशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हाई स्कूल और इंटर बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, द्वितीय मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे फिगर के माध्यम से समझिए। ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, क्या है, उत्तल लेंस, इस प्रकार ये आपका उत्तल लेंस है। ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर होगा F1, ये होगा आपका F2। ठीक है, क्योंकि इसमें दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम और द्वितीय। अब क्या कह रहा है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, अब इस मुख्य अक्ष है ये, इसके समांतर ले जाइए, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण, यहाँ से अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होंगे, जिस बिंदु से इस तरह क्या हो रहा है, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं इस तरह। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन यहाँ से हुआ, प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब गई लेंस पर पड़ी तो यहाँ से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेंगी, मान लीजिए यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं, ठीक है, तो यही क्या होगा आपका मुख्य अक्ष का द्वितीय मुख्य फोकस होगा। उत्तल दर्पण का द्वितीय मुख्य फोकस यही होगा। आप और देख सकते हैं, यहाँ से जाएगी प्रकाश की किरण, लेंस पे पड़ने के बाद इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यह काटेगी किरण को, या किरण जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं, वही बिंदु क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। तो आप बता देंगे लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेंगी, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पढ़िए अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, इसका प्रथम मुख्य फोकस देखिए क्या होता है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का हम क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, इसका भी जो अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस जो आप पढ़ेंगे दोनों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए फिगर के माध्यम से देखिए इसको, ये आपका क्या बना है, जो ये अवतल लेंस है, ये क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, ये जो लंबी वाली रेखा आप देख रहे हैं सीधी वाली, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, आप जानते हैं। कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस पे जब पड़ती है, यहाँ से लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चली जा रही हैं। ठीक है, इसके समांतर चली जा रही हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरणें जो कि लेंस पर यहाँ पर क्या पड़ रही हैं। लेंस पर जब पड़ती हैं प्रकाश की किरणें, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो रही हैं, समांतर चली जा रही हैं। तो यही कह रहा है कि समांतर चली जा रही हैं। अब देखिए लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यही नहीं कह रहा है। अब उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए इस लेंस को अगर हम इस किरण को डॉटेड लाइन से अगर हम मिलाएंगे इस तरह, जिस बिंदु पर ये प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में है थोड़ी, ये तो सिर्फ प्रतीत हो रही है, मिलती हुई क्या है, प्रतीत हो रही है, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से यहाँ पर हम दिखाए हैं। तो इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, यही अवतल दर्पण का प्रथम मुख्य फोकस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अवतल लेंस का मुख्य फोकस इसमें पढ़ रहे थे आप, इसका पढ़िए द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। प्रथम मुख्य फोकस आप जान चुके हैं, अब द्वितीय मुख्य फोकस जानिए क्या होता है। ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे फिगर के माध्यम से समझिए। यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस बना है। अब ये मुख्य अक्ष है, जो बड़ी वाली लाइन मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर जो किरण जा रही है लेंस से, इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो लेंस जो प्रकाश किरणों को क्या करती है, बिखेर देती है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को बिखेर देता है, मतलब फैला देता है। तो यही कर रहा है यहाँ पर, अपवर्तन के पश्चात जो है ये किरण जो है फैला दे रही है। तो क्या कह रहा है, अपवर्तन के पश्चात लेंस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन होगा यहाँ से तो मिलती हुई प्रतीत यहाँ पर हो रही है, आप देख रहे हैं। इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएं, यहाँ पर जो प्रतीत होता है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रतीत होता है और जिस बिंदु पर प्रतीत होती हुई काटती है,
उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस यही है। ठीक है, F2। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।